अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स संडे टुडे एंड आज जो है मैंने सोचा कि सब व्लॉग्स की तरह आज का भी व्लॉग हम लोग सहरी से स्टार्ट करते हैं। ममा इज़ ऑलरेडी इन द किचन एंड प्रिपेयरिंग सहरी। आज आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स रादर देन रोटी बिकॉज बस रोटी खा खा के मेरा दिल भर गया है। अब हम कुछ और खाएंगे, शायद आई वॉन्ट ब्रेड अलॉन्ग विद समथिंग एल्स। खैर किचन में जाके देखेंगे। ठंडी का मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो हम लोगों ने ना सहरी स्टार्ट करने से पहले मोस्ट ऑफ द काम कर लिया था ऑफ चेंजिंग आवर क्लोथ्स। हम लोगों ने समर्स का स्टफ़ निकाल लिया है और विंटर्स का रख दिया, काफ़ी हद तक रख दिया। अब जो ये चीज़ें बाहर पड़ी हैं ना, ये सारी समावी की एक्सेसिव शॉपिंग है जो वो करती तो है लेकिन मैं पहनती नहीं है। लेट्स गो इन द किचन एंड यहाँ पे जो है कबाब इज़ रेडी। मेरा और समावी का कबाब है। चाय जो है इसमें बॉयल आते हैं तो दूध डालते हैं। यहाँ पे बन रही है रोटी समाविया की एंड मम्मा इज़ मेकिंग हर सेल्फ अ पराठा। तो मम्मा क्योंकि सब कुछ प्रेप कर चुकी थी तो मैंने सोचा यहाँ पे चाय बना लेते हैं। एंड मुझे चाय बस अपने हाथ की ही पसंद है क्योंकि मुझे ना अच्छी उबली हुई चाय पसंद है जिसमें ज़्यादा दूध का टेस्ट ना आता हो। और मैं यहाँ पे बिल्कुल वेट कर रही थी कि कब चाय बॉयल होगी और अच्छे से कलर आ जाएगा। एंड यहाँ पे ना बॉयल होकर बाहर भी गिर गई थी, बट मुझे अच्छे से बॉयल हुई हुई चाय पसंद है, मुझे उसके बगैर नहीं पसंद। एंड यहाँ पे समावे मेरे साथ अजीब मस्तियाँ करी थी, रोज़ सहरी में करती है। दूध वाली चाय, हम इसमें और पानी डालेंगे। मुझे नहीं पसंद दूध वाली चाय। मुझे नहीं पसंद पानी वाली चाय। मुझे पता थी, नहीं मुझे तो पता था, मैं आपकी पहले ही निकाल लेती। तो यहाँ पे रोज़ की तरह हमारे पराठे भी रेडी हो गए हैं। अब मैं चाय जो है वो सर्व कर रही हूँ। यही एक मेरा काम है। मैंने नोट किया जब मैं कैमरा सामने रखती हूँ ना चाय लाजमी गिरती है, वरना इस तरह नॉर्मल रूटीन में जब मैं चाय सर्व करती हूँ तो चाय ज़रा भी नहीं गिरती। एंड बस सहरी कर लेते हैं। सहरी करते हुए हम व्लॉग्स देखते हैं। हम लोग सबा के व्लॉग्स देखते हैं जो इंडिया से हैं बेसिकली। एंड उनके हमें बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इतने इंगेजिंग व्लॉग्स होते हैं। हालाँकि उनके भाई और भाभी भी व्लॉगिंग करते हैं बट हमें सिर्फ सबा के व्लॉग्स पसंद है। तो यहाँ पे अच्छे से सहरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने सोचा कि एकदम सो जाती हूँ क्योंकि फिर मैं सुबह उठ जाऊँगी एंड काम शाम भी होता है तो मम्मा के साथ हेल्प भी करानी होती है। तो इट्स बेटर कि हम लोग टाइमली उठ जाएं और अपने सारे काम फिनिश करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं उठ चुकी हूँ। मैं काफ़ी लेट सोई थी रात को जिसकी वजह से मैं काफ़ी लेट उठी हूँ। आई वोक अप अराउंड 3 PM। मतलब मुझे पता ही नहीं चला जब मैं सुबह सोई हूँ एंड व्हेन आई वोक अप इट वाज 3 PM। खैर हमने जो है ना घर की मैंने जो है सफाई मम्मा के साथ कराई है बिकॉज़ आज संडे है एंड संडे में कम से कम ही काम मैं उनके साथ करा ही सकती हूँ बिकॉज़ मैं रोज़ों में बिल्कुल ढीली हूँ। इफ्तार की थोड़ी सी प्रेप कर लेते हैं बिकॉज़ आज शाम में मी मम्मा मनाहिल एंड समावी विल बी गोइंग टू द मॉल क्योंकि समावी के ईद के कपड़े नहीं हैं। आई गॉट माइन, मम्मा हैज़ हर्स। आई थिंक मनाहिल का भी हाँ टेलर के पास है। ओनली समाविया इज़ पेंडिंग। उसका जो है ना ईद के आउटफिट्स अभी रहते हैं तो हम लोगों ने उसको जो है ना फ्री करना है। अब वो अनस्टिच तो ले नहीं सकती तो अब वो स्टिच्ड ही लेगी। सो फॉर दैट हम लोग आज शाम में जाएंगे। अच्छा, जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैं एथनिक गई थी उसमें हम अच्छा खासा मॉल गए थे लेकिन मेरी दोनों बहनों की आपस में लड़ाई हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग मुँह उठा के वापस आ गए थे। बस एथनिक घूम के मुँह उठा के वापस आ गए थे। तो आज आई विल मेक श्योर कि आज क्योंकि हमारी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, नाचो नहीं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब मैं तुम्हें बार बार ना गीगा तक नहीं लेके जा सकती। तुम्हारे ये मैं निकालती हूँ, ठहर जाओ। Hello guys. How nice. ओके सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में एंड मैंने देखा है कि मम्मा जो है वो अच्छी खासी प्रेप स्टार्ट कर चुकी हैं। हम लोगों के घर में सिर्फ आलू के और पालक के पकोड़े बनते हैं बट मैंने सुना है कि और भी बहुत चीज़ों के पकोड़े होते हैं जिस तरह अंडे के होते हैं और बैंगन के भी होते हैं एंड पनीर के भी होते हैं बट मैंने इनमें से कभी कोई ट्राई नहीं किया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोल्ड सैंडविचेस और कोल्ड सैंडविचेस का जो ये बैटर है अंदर का, ये मुझे मनाहिल ने बताया था किस तरह बनाना है। उसने इसमें अंडा डाला था
थोड़ी सी कैबेज थी, मायनीज़ था, दूध था शायद थोड़ा मिक्स करने के लिए, सॉल्ट, पेपर एंड यही चीज़ें थी। एंड उसको मैंने वाइट ब्रेड के अंदर डाल दिया था। एंड इसको आपको गर्म नहीं करना होता क्योंकि ये कोल्ड सैंडविचेस होते हैं तो ये इसी तरह खाए जाते हैं। एंड आप इसके ना जो बैटर होता है वो आप बना के ऑलरेडी रख सकते हैं। एंड व्हेनेवर यू फील लाइक यू कैन जस्ट टेक इट आउट एंड सर्व इट। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, बना तो नहीं रही, बस काट ही रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़ और इसके ऊपर मैं न्यूटेला लगाऊंगी क्योंकि समाविया को स्ट्रॉबेरी एंड न्यूटेला बहुत पसंद है। एंड समाविया इज़ वेरी पिकी व्हेन इट कम्स टू इफ्तार। वो जो खाती है तो हम लोग सिर्फ वही रखते हैं उसके लिए। ओके, सो अफ्तार में रह गया थोड़ा सा टाइम एंड हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें लाइन अप कर दी हैं। फर्स्टली वी हैव सम टैंग क्योंकि टैंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रमज़ान। देन वी हैव पकौड़े, पालक के पकौड़े, आलू के पकौड़े, रोल, समोसे वगैरह ये इसमें पड़े हुए हैं क्योंकि समाविया रोल समोसे खाती है ओनली इन इफ्तार, बाकी चाट पकौड़े कुछ भी नहीं खाती। अलॉन्ग विद विच वो स्ट्रॉबेरीज़ खाती है और उसके ऊपर थोड़ा सा न्यूटेला इस तरह स्प्रेड करके खाती है। दिस इज़ समावियाज़, ठीक है। उसके बाद वी हैव चना चाट, दही भल्ले एंड फ्रूट चाट, जिसमें से मैं सिर्फ चना चाट खाती हूँ जो मैंने अपने यहाँ पे अलग की हुई है। मैं साथ में खाऊंगी पकौड़े, रोल, समोसे वगैरह जो भी होता है। एंड मम्मा जो हैं, फिर मम्मा फ्रूट चाट भी खाती हैं, दही भल्ले भी खाती हैं एंड सब कुछ खाती हैं। सो वी हैव लाइक डिफरेंट चॉइसेस, हम अलग अलग कुछ खाते हैं। एंड ऑल्सो क्वांटिटी इसलिए कम पड़ी है क्योंकि हम खाते ही नहीं हैं, हम जितना खाते हैं हम उतना ही बनाते हैं। एंड इसीलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी है क्योंकि चीज़ पर पड़ी रह जाती है और फिर ज़ाया नहीं करनी चाहिए। सो येस, वी आर वेटिंग अजान हो जाए और फिर हम इफ्तार करते हैं। शायद मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी इसका जिक्र किया था कि जैसे ही नमाज मैं पढ़ लेती हूँ ना तो मैं उठ के चाय बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। बिकॉज़ जब तक चाय ना पियो ना तो मेरा तो दिमाग ज़रा नहीं चलता। आई डोंट नो मुझे कब इतनी एडिक्शन हो चुकी है चाय की, लेकिन अब तो हो चुकी है। मतलब जैसे ही मैं रोज़ा खोलती हूँ ना तो नमाज़ पढ़ के सीधा मैं चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग बस निकल गए थे बाहर क्योंकि आज मॉल जाना था, जैसा मैंने पहले बताया। मनाहिल और लाला ने हमें ज्वाइन किया था एंड हम लोग गीगा मॉल गए थे। आप रश चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। ओके एवरीवन, सो वी आर हियर एट द मॉल एंड फिंगर्स क्रॉस्ड के समाधि को कुछ मिलता है या नहीं मिलता। एंड ऑल्सो मेरे बाल कितने अजीब लग रहे हैं। ऑल्सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि मेरी बहनें आपस में लड़ती हैं या नहीं लड़ती, क्योंकि अगर ये लड़ पड़ी तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो लेट्स गो। मनाहिल ने हमें ज्वाइन किया था विद लाला। ये गाड़ी पार्क कर रहे हैं, हम लोग अंदर चलते हैं। तो जब पेपर की इतनी ही टेंशन थी तो घर में बैठती ना, आप बाहर क्यों आई हैं? हम लोगों को सब कुछ थोड़ा क्विकली रैप अप करना था क्योंकि समाविया का पेपर भी था एंड वो बेचारी साथ साथ पढ़ी थी, लेकिन हम उसी की तो शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आए हैं एथनिक पे। एंड एथनिक पे तो देख के ना मेरी आंखें फट गई थी। मतलब ये क्या है 22,000 का, 23,000 का? मतलब कुछ काम का हो तो बंदा 22-23 लगा भी दे अगर फॉर्मल क्लोथिंग हो। भाई लॉन के कपड़ों पे कौन इतना ज़्यादा लगाता है? यहाँ पे समाविया गाउन दिखा रही थी बट गाउन इतना उस पर पहना हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने वो नहीं कंसिडर किया। बट जो इनकी स्टार्ट की कलेक्शन थी इट वाज सो एक्सपेंसिव कि मैं बिल्कुल एंड वाले बैग्स में चली गई थी। यहाँ पे मुझे ना कुर्ताज़ नज़र आए थे जो 2 पीस नहीं थे लेकिन सिर्फ शर्ट्स थी। ये ब्लैक वाली भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, ये ब्लू वाली इतनी ख़ास नहीं लगी थी, बट इसके साथ ये जो रेड पड़ा हुआ है ये मुझे बहुत पसंद था। मैंने अपनी दोनों बहनों को बोला यार तुम लोगों में से कोई ये ले, लेकिन इन लोगों ने नहीं लिया। ये बहुत रीज़नेबल भी था, आई थिंक 7,000 की रेंज में था। एंड अगर आपकी टीनेज बेटियां हैं या फिर इन देयर अर्ली 20s तो वो बहुत अच्छे से ये पहन सकती हैं। और मुझे ये लाइट ब्लू भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इनका डिसएडवांटेज ये कि ये सिर्फ शर्ट्स थी लेकिन दे वर क्वाइट डिसेंट एंड बहुत प्यारी लगती हैं। अगर आपकी मतलब इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा फेस्टिव पहने ईद पे एंड वो बहुत मिनिमम सा कुछ पहने तो उनके लिए बहुत अच्छे मुझे नज़र आए थे। अच्छा, आई ऑल्सो लव्ड दिस वन। मुझे इसके ना पिंक फ्लावर्स इतने क्यूट लग रहे थे, इतने क्यूट। अगर अनाया यहाँ पे होती तो मैं ये डेफिनेटली अनाया के लिए ख़रीदती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मुझे इसके पिंक फ्लावर्स बहुत पसंद थे। ये भी मैंने समाविया को बोला था कि यार तुम ये देखो, इसको पहन के देखो। बट समाविया इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन कि उसको थोड़ा सा ना इससे ज़्यादा फेस्टिव चाहिए होता है फॉर ईद। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद था। इसकी लेंथ वाज मतलब बहुत अच्छी लेंथ थी, मुझे लॉन्ग लेंथ बहुत पसंद है। ये मैंने मनाहिल को बोला था कि यार तुम ले लो, लेकिन उसने भी नहीं लिया। अच्छा, अगर आप शॉर्ट शर्ट्स की बात करें तो ये वाला कुर्ता मुझे काफ़ी पसंद आया था। ये 2 पीस था, इसके नीचे शलवार थी एंड इट वाज फॉर 14,000 ओनली इफ़ यू कैन अफोर्ड। उसके बाद समाविया को यहाँ से एक चीज़ ही पसंद आई थी बट
लेटर वी जस्ट वेंट टू खाड़ी एंड आई डोंट नो गीगा मॉल का खाड़ी इतना बकवास है, मतलब मजाल है कुछ नज़र आए। आई एग्री कि इनके बिल्कुल सामने जीटा मॉल है एंड वहाँ का खाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप ये वाली आउटलेट अपनी इतनी गंदी रखें, इतनी गंदी वैरायटी, इतने गंदे और मेस्ड अप रैक्स के मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई अरेंज करने वाला नहीं है, और इतनी घटिया कपड़े लगे हुए थे यहाँ पे कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, मतलब कुछ पड़ा हुआ भी हो तो मुझे तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था, तो मैंने इतना कंसिडर नहीं किया। ये भी कुछ बस सही था, इतना कोई ख़ास नहीं था। और क्या नाम है, अगर जीटा मॉल जाते तो वहाँ पे प्रॉपरली हर एक चीज़ अच्छे से पड़ी होती है एंड पड़ी हुई नज़र भी आती है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि बस यहाँ पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि हम लोग कहीं और चलें। ये भी मुझे अच्छा लगा था, बट वर्स्ट पार्ट वाज कि ये ना 20,000 का था। मतलब इसमें क्या है 20,000 वाला, जस्ट दिस पैच और नीचे के मोती, दैट्स इट, एंड फॉर 20K दिस इज़ टू मच। और ये भी इसी रेंज में था, हालांकि इनमें कुछ भी इतना ख़ास नहीं था। इसके साथ ही लाइमलाइट था, हम लोग लाइमलाइट चले गए थे। लाइमलाइट पे ये 2 सिल्क के हमें अच्छे लगे थे, बट जब ये मैनिक्विन ने पहना हुआ हमने देखा था तो उस पर हमें इतना ख़ास नहीं लग रहा था। वरना मैंने समावी को कहा था कि तुम कंसिडर कर सकती हो, बट उसको ये पसंद नहीं आया मैनिक्विन पे पहना हुआ। ये भी एक अच्छा लगा था। मतलब लाइमलाइट पे ना आपको 3 पीस फिर रीज़नेबल मिल सकते हैं, अगर आप 8,000 में 3 पीस अफोर्ड कर सकते हैं ना तो अच्छे मिल सकते हैं। मुझे ये वाइट भी बहुत अच्छा लगा था, वाइट और ब्लू का कॉम्बो कैन नेवर गो रॉन्ग, एंड ये बहुत प्यारा था। एंड आई थिंक ये सिर्फ शर्ट थी, आई एम नॉट श्योर कि इसके साथ कोई शलवार थी या कुछ और था, लेकिन लाइमलाइट जो गीगा मॉल वाली ब्रांच है इस पे बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं। बस इसके बाद भी केम बैक होम, क्योंकि हमें बहुत देर हो रही थी। हम लोगों ने बस 1-2 चीज़ें उठाई हैं जो हम आपको ईद पे ही दिखाएंगे। तो खैर दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे दैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।